नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, यूनियन बजट पेश हुआ थोड़े दिन पहले। अभी भी बजट सत्र चल रहा है और उसमें जो सरकार जो है एक दावे की जा रही है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है कि 12,75,000 के जो टैक्स इनकम टैक्स है जिनकी उनको छूट दी गई है। और उनका कहना है कि जब ये छूट दी गई है तो लोगों के पास पैसा आएगा, मार्केट में वो खरीदारी करेंगे। और भी अलग अलग जगह पे जिस तरह से उन्होंने इस बजट के ऊपर कहा कि हम हर क्षेत्र को इसको टच किया है और ये बहुत बढ़िया बजट है। जिस तरह से भाजपा तारीफ करती है, गोदी मीडिया भी इसी तरह से तारीफ कर रहा है। हमारे साथ टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के चेयरमैन जो है वो इंद्रजीत शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो बजट है, क्योंकि आप भी कारोबारी हैं, इस बजट से आपको किस तरह से उम्मीद है, क्या कहेंगे जी? नमस्कार, सत श्री अकाल सिद्धू साहब, और आपके माध्यम से जो इस चैनल को देखने वाले दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। बेसिकली टैक्सी ऑपरेटर यूनियन नहीं, इंद्रजीत शर्मा, चेयरमैन जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन, प्रेसिडेंट स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी ERC। तो जहां तक सिद्धू साहब बजट का सवाल है, बजट जो है 12 लाख की जो स्लैब इन्होंने रखी है कि 12 लाख तक कोई भी किसी भी हिंदुस्तान के शहरी को टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा, वो एक अच्छी खबर है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ट्रांसपोर्टर को बड़ी उम्मीद थी कि ट्रांसपोर्टर के लिए कोई स्पेशल पैकेज आएगा जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा। हम ट्रांसपोर्टर ने कभी सरकार से भीख नहीं मांगी, खैरात नहीं मांगी। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सरकार हमें पैकेज दे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक का वो कम हो। हमें पहले भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें पैकेज दिए, क्यों कि हमारे जो टैक्स हैं आए दिन, खास करके जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो टैक्सी है, जैसे अभी ट्रेन जो है पहले कटरा चली गई, कटरा से अभी कश्मीर जा रही है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, क्यों कि लोगों की फैसिलिटी है। लेकिन लोगों की फैसिलिटी के साथ साथ जो भी आम ट्रांसपोर्टर जो इस में काम कर रहा है, जो रोजी रोटी कमा रहा था, उसके लिए भी सोचना सरकार का काम है। तो हमें काफी उम्मीद थी सरकार से कि ट्रांसपोर्टर के लिए, खास करके टैक्सी वाला, क्योंकि लोकल काम तो उसका बिल्कुल खत्म हो चुका है, टैक्सी जिंदा है टूरिस्ट पे। जी बिल्कुल। तो टूरिस्ट जो है अब ऊपर से ट्रेन वैली जा रही है, ऊपर से मतलब जो कटरा अगर जाती है तो हमें 5% यात्री जो वापस वो जम्मू वापस नहीं आता, वापसी करता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जम्मू में जितने भी पाइपलाइन में जो भी प्रोजेक्ट थे वो यूं के तू ही पड़े हुए हैं, अभी तक हवा में ही लटके हुए हैं। ना गंडोला कंप्लीट हुआ, ना आर्टिफिशियल झील कंप्लीट हुई। एक जो है हमारे लोकल सरकार के प्रयास, जब जो पहले सरकार थी उसने प्रयास किया, एक तरफा जो है परेड जो शुरू हुई है, इसका भी हमने काफी वेलकम किया था। हमने कहा था इसको अपने बागा बॉर्डर की तरह उस पैटर्न पे किया जाए, दोनों तरफ बात करके। बिल्कुल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। हम आशा रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऐसा काम करे ताकि टूरिस्ट जो है वो जम्मू में आए। जम्मू में इतने धार्मिक स्थान है, उनकी हालत बड़ी खस्ता है, उनका कोई जिक्र नहीं किया गया इसमें। परमंडल है, उत्तरवैनी है, आप सुरिंसर रोड देखिए सनासर की, आप सनासर जाते हैं, पत्ती टॉप जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो वहां देखिए, रोड की कनेक्टिविटी इतना बुरा हाल है। मतलब हमने काफी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये जो बजट है, जैसे जिक्र तो बहुत, मैं कहता हूं कि टेबल भी तोड़ दिए होंगे पार्लियामेंट में बजा बजा के, लेकिन हमें बड़ी निराशा है ट्रांसपोर्टर को। हमें ये उम्मीद थी कि हमें कोई स्पेशल पैकेज मिलेगा, जो हमें नहीं मिला। शर्मा साहब, जिस तरह से ये जो राहत दी गई है इनकम टैक्स में, ये तो थोड़े से लोगों के लिए है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि GST में कुछ कमती होगी। जो गरीब लोग हैं, महंगाई के ऊपर जो है, जो महंगाई इतनी ज्यादा है उसमें बढ़ोतरी जो हुई है
वो कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये जो है बजट कुछ ही लोगों के लिए बनाया गया, जहाँ सरकारी मुलाजमों के लिए बनाया गया है, जहाँ कारपोरेट सेक्टर के लिए बनाया गया है। तो आप समझते हैं कि बजट जो है वो जो है आम जनता के हित का बजट नहीं है। देखिए, मैं अपनी अगर ट्रांसपोर्टर की बात करूं, 12 लाख जो स्लैब रखी है, 12 लाख तक सालाना कितने लोग पहुंचते हैं? बिल्कुल। एक टैक्सी वाला, मैं अपनी बात करूंगा, या आजकल बस वाला या मेटाडोर वाला या ऑटो वाला है, वो 12 लाख साल का कमाता है जी। उसके बच्चों की फीस तक नहीं निकलती। हमें इस बजट से इतनी निराशा हुई है कि बहुत दुख हुआ कि हमारे साथ, खास करके ट्रांसपोर्टर के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर को खत्म करने की कोशिश की गई। कुछ बाहर से, जैसे हमारी स्टेट में गाड़ियां आई है, पहले तो वो चलाई, उससे हमें खत्म किया। और दूसरा, इस बजट में जो ये 12 लाख रुपया तो दिया है, लेकिन 12 लाख कौन सा टैक्सी वाला जो साल का 12 लाख, या कौन सा बेचारा ड्राइवर है जो बिल्कुल अपनी किस्त नहीं दे पा रहा, बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता। हमें ये उम्मीद थी कि सरकार जैसे ट्रेन वैली में ले जा रही है, वो ले जा रही है, तो कोई अच्छी गाड़ियां डालने का एक पैकेज होगा, जैसे 95%, जैसे 90%, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2-3% होगा। तो आदमी कहता है चलो भाई, थोड़ी बहुत जो बैंक की इंस्टॉलमेंट भी निकलेगी, कि इंस्टॉलमेंट कम होगी, जिससे अपनी रोजी रोटी भी चलाएगा। आप ट्रांसपोर्टर को मार रहे हो, टैक्स उसके डबल कर रहे हो। आप टायर देखो, हर 6 महीने में डबल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। इंश्योरेंस डबल हो रही है, टोकन डबल हो रहा है। मतलब आए दिन आप ऐसे उस पे लगाते हो। अब इन्होंने यहाँ पे कर दिया हुआ है, स्पीड गवर्नर लगे जी गाड़ी में जी। टैक्सी वाला स्पीड गवर्नर लगाएगा। टैक्सी इमरजेंसी के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टैक्सी का काम है, अगर कोई पेशेंट यहाँ से लुधियाना जा रहा है, वो मतलब उसको स्पीड गवर्नर लगेगा, वो 80 से ऊपर नहीं जाएगी, पेशेंट रास्ते में मर जाएगा। सेक्रेटरीट में बैठ के, ये एसी कमरे में बैठ के कुछ अफसर जो है नेगोशिएशन करते हैं कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनी से सांठ-गांठ करके अपना ऑर्डर लागू कर देते हैं। वो गरीबों पे थोपा जाता है। अभी ये 6-6 हजार, कोई 4-4 हजार रुपया मांग रहा है, स्पीड गवर्नर लग रहा है। मतलब जो काम हमें आ रहा था वो भी हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे बेचारा जाएगा? या कभी किसी को दिखाने जाना है, 80 की स्पीड में वो नेशनल हाईवे, एक तरफ आप हाईवे बना रहे हो कि वो हाईवे जो है मतलब बहुत एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हो। एक्सप्रेस हाईवे का हमें मतलब नहीं समझ आता कि एक्सप्रेस हाईवे और ऊपर से आप स्पीड गवर्नर लगा रहे हो। एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि गाड़ी वहां स्पीड से चलेगी, टाइम पर पहुंचेगी, तो जो उसमें मुसाफिर बैठा है वो टाइम पे पहुंचे। जी बिल्कुल। ऊपर से आप स्पीड गवर्नर लगा रहे हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा जो जम्मू कश्मीर का ये हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हमने बड़ी तालियां बजाई थी, बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बहुत बजाई थी। अभी हम रोते हैं, वो भी अब आंसू, ताकि कोई बाहर ना देखे, अंदर अंदर ही रात को चादर लेके रोना पड़ता है लोगों को। शर्मा साहब, जिस तरह से बजट बनाने से पहले जो है जो स्टेक होल्डर है, जो लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोगों की एक प्री बजट मीटिंग होती है। ये पिछले 10 साल से अपनी मर्जी से बजट बनाया जाए, लोगों की तकलीफ है। जिस तरह से आप भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपकी बात को सुना जाए, क्या क्या समस्या है। लेकिन इस बार भी जो है बजट जो है लक्ष्य से बनाया गया है। अब देखते हैं जब जम्मू कश्मीर का बजट है उसमें निकल के क्या आएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो दिक्कतें हैं, चाहे ट्रेडर है, चाहे टैक्सी ऑपरेटर है, चाहे होटल वाला है, जो भी है, उन सबसे बातचीत करके उनके मुताबिक जो है वो बजट जो है बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जो बजट अभी 70 चलेगा, उसमें कुछ निकल के आएगा? देखिए, जो पार्टी सेंटर में बैठी है सरकार में, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर उनकी सरकार यहाँ बन जाती
तो फिर कुछ राहत मिलती जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन इसमें जम्मू वाले पिस रहे हैं, जम्मू पे बाहर के लोगों का बर्डन पड़ रहा है, जम्मू पे जो अफसरीशाही है वो बाहर के लोगों की है। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना हिस्सा है जम्मू वालों का? जिन जम्मू वालों ने आपको सपोर्ट किया है आप उन्हीं को ही मार रहे हो जी। मतलब हर तरीके से फाइनेंशियली मार रहे हो। आप कोई बजट पेश कर रहे हो उसमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, महंगाई में आप मार रहे हो उनको। तो आप कहाँ एक ही बार वो कर दो जो जैसे उधर हुआ, भगदड़ मची गंगा में, कहते कोई बाड़ियां जा रही है, ऐसे कोई पानी में जहर मिला के दे दो जम्मू वालों को भी जी। एक ही बार लमलेट हो जाए, स्यापा बुके में। एक लास्ट में क्वेश्चन इससे हटके है, जिस तरह से 10 तारीख फरवरी को जो है जुमा राजदूत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सामने आना होगा। उस एजिटेशन में जो है उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे कि वो भी हमारा साथ दे 10 तारीख को ये फरवरी को। ये क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये बीड़ा उठाया, वो कहते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आगे आए हम उसका साथ देंगे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया, क्या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उनके साथ देगी स्टेट हुड को लेकर? देखिए स्टेट हुड जो है वो हर जम्मू कश्मीर के जो निवासी है, रहने वाले हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने जब सरकार दी है, मतलब सरकार दी है हमें कि वो सरकार जो है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है ना, बिल्कुल, उस पे आपने कुछ लोग बिठा दिए ऐसे जो आपने चुने हुए हैं, जो पब्लिक ने नहीं चुने हैं। अगर आप पब्लिक के हितैषी हो, पब्लिक की बात करते हो, तो आप स्टेट हुड हमें दो ना वापस। जी बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि जो एमएलए जीते हैं, जो 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, उनको पावर, या कोई मंत्री है आपने बना दिए, या चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर साहब को पावर मिलेगी तो वो पावरफुल हो जाएंगे। ये हर एक जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये उनकी जरूरत है स्टेट में। जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं चुने हुए हमारे, उनके पास कोई पावर नहीं है। लोग उनके पास जाते हैं, अगर हम भी कोई ट्रांसपोर्ट का मुद्दा लेके जाएंगे, पहले हम देखेंगे हमारे इस मंत्री के पास वो पावर है कि नहीं? या नहीं है। ऐसे अगर किसी होम डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम देखेंगे कि उस के पास है पावर, क्या वो अपने डीसी को फोन कर रहा है, डीसी उसके अंडर में है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उल्टा हमारे लिए, इससे आपने इलेक्शन करवानी ही नहीं थी, आपने एलजी सरकार ही रहने देनी थी। कम से कम एक आदमी के पास पावर तो रहती। हम जाके रोते धोते, कुछ हमारा कुछ 10 बार रोते, कोई 2 काम तो होते हमारे। बिल्कुल। ये तो आपने डमी बना दिया है। नहीं, मेरा सवाल था कि आप उसमें शामिल होने की। नहीं, मैं कहता हूँ वो क्यों नहीं शामिल होंगे, लेकिन मैं जो हमारे साथी है जो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जो ट्रांसपोर्ट से हम स्टेट हुड के हक में है, हम क्यों नहीं स्टेट हुड के हक में होंगे? हमें स्टेट मिलनी चाहिए। हमारी स्टेट की तबाही हो गई है, ठीक है नहीं? चंद कुछ पार्टियों का फायदा हो गया होगा, लेकिन हमारा तो, मैं कहता हूँ आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हम ये अगर हमें स्टेट हुड नहीं मिला वो हमें माफ नहीं करेंगे सिद्धू साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हर जम्मू कश्मीर के निवासी को स्टेट हुड के लिए लड़ना है, ये नहीं कि एमएलए मंत्री ही लड़े। जी बिल्कुल, ये हर आदमी शहरी का फर्ज है। ये इस टाइम ये जो दूसरा मसला चल रहा है ना कि नहीं भाई ये पॉलिटिकल जो है जी, ये सियासी मफाद जो है ये हमारी स्टेट को तबाह कर रहा है जी। मतलब आप कहीं रोडें बना रहे हो, आप कहीं वो कर रहे हो, एक आईएएस अफसर है वो कोई और ऑर्डर निकालता है, केएस अफसर है वो कोई और ऑर्डर निकालता है। जब आप आपने सरकार बनाई, पब्लिक ने चुन के नुमाइंदे बनाए, उन नुमाइंदों के बेचारों के पास कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है नहीं? तो वो नुमाइंदे बेचारे क्या करेंगे? तो पब्लिक तो आपने पब्लिक को क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। जी जी बिल्कुल, पब्लिक को तो बाबा जी का ठुल्लू ही मिला ना। शर्मा साहब लास्ट में इस बजट को संक्षिप्त में क्या कहेंगे? देखिए ये बजट तो हम देखेंगे अपने ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो है, ट्रांसपोर्टर के लिए जो है, मेरे टैक्सी ड्राइवर के लिए, मेरे बस वाले के लिए, मेरे मेटाडोर वाले के लिए, ऑटो वाले के लिए इस बजट से हमें बहुत निराशा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें
हमारे लिए भी कोई ऐसा पैकेज, हमारे लिए भी कोई ऐसी राहत। और जैसे 70 चलेगा जम्मू कश्मीर के हाँ, संबंध में, नौकरी आप दे नहीं सकते, बेरोजगार हमारे युवा है, कम से कम अगर आप उनको कोई राहत दोगे, पैकेज दोगे, वो गाड़ियां डाल के अपना रोजी रोटी तो कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि ये जो आपने बजट दिया है इसमें ट्रांसपोर्टर को नजरअंदाज किया है, इसमें ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी नजरसानी की जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद।